इसके बाद अब दो तीन चीज हम आपसे मांगेंगे। एक चीज, चप्पल तो हम पहनेंगे ही, ठीक है, चप्पल तो नहीं, माला हमको मत पहनाइए बाबू, नहीं माला से नहीं, चप्पल दे देंगे। देखिए चप्पलों गंदा है, चप्पल अब हम पहन लिए, समझ गए, अब दर्द कम होगा, समझे। देखिए बाबू, अब एक बात समझिए, अब एट फर्स्ट सुनिए, समझिए, आपके लिए हम भी रोड पे उतरे, हम भी त्याग किए, अब मेरे लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। त्याग करने के लिए तैयार हैं? हम ज्यादा चीज नहीं मांगेंगे, हम दो तीन चीज मांगेंगे। हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन दो तीन चीज फिर भी हम आपसे मांगेंगे। एक चीज हम आपसे ये मांगेंगे, आप लोग मोबाइल से दूर होइए, आगे आने वाले 7-8 महीना मोबाइल से दूर होइए, सोशल मीडिया से दूर होइए। पहला डिमांड हम आपसे ये करेंगे, आप दे सकते हैं हमको, सोशल मीडिया से दूर होइए। देखिए जो भी जानकारी होगा, एग्जाम को लेकर जानकारी हो गया, एग्जाम के बाद जो है एडमिट कार्ड को लेकर कोई भी जानकारी होगा बिहार दरोगा को लेकर, सब जानकारी हम आपको दे देंगे। एक चीज हम मांग रहे हैं, आप लोग मोबाइल से दूर होइए। और दूसरा चीज हम आपसे ये मांग रहे हैं, ये बात हम पहले भी आपसे मांग चुके हैं, दूसरा चीज हम आपसे ये मांग रहे हैं कि आप सब लोग इस बार का 3-4 पर्व आपका जाया जाएगा, दशहरा, छठ, दिवाली, होली, ये चारों पर्व जो है इस बार आपको त्यागना होगा। इस बार आप अपने लिए नहीं, मेरे लिए त्याग दीजिए। और हम आपको बता रहे हैं, पूरा दशहरा हम आपको पढ़ाएंगे, पूरा दशहरा हम आपको पढ़ाएंगे, पूरा दिवाली, पूरा छठ हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग घर नहीं जाइएगा। 2 चीज मांग लिए, तीसरा एक चीज और मांगना चाहते हैं। तीसरा हम आपको यह मांगना चाहते हैं, संसाधन को सीमित कीजिए, संसाधन को सीमित कीजिए, संसाधन को सीमित कीजिए, संसाधन सीमित। संसाधन सीमित करने का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं पता है? जैसे एक सामान्य विद्यार्थी क्या करता है जानते हैं बाबू? एक सामान्य विद्यार्थी लुसेंटो पढ़ेगा, एसपीडीओ पढ़ेगा, घटनो चक्र पढ़ेगा, परीक्षा बानी भी पढ़ेगा, ज्ञान बिंदु का नोटो पढ़ेगा, और कोई दूसरा चीज मिलेगा वो पढ़ेगा, सब पढ़ेगा, यूं टेस्ट देगा, वो टेस्ट देगा। होता क्या है कि आप बहुत सारा बुक पढ़ते हैं, बहुत इधर उधर करते हैं, तो ना आप लुसेंट के हो पाते हैं, ना लुसेंट आपका हो पाता है, ना आप घटना चक्र के हो पाते हैं, ना आपका घटना चक्र हो पाता है, ना आप ज्ञान बिंदु के हो पाते हैं, ना ज्ञान बिंदु आपका हो पाता है। आप एक बार डिसाइड कर लीजिए, हम सबसे बोल रहे हैं, आप एक बार डिसाइड कर लीजिए कि हमको लुसेंट पढ़ना है, कि हमको घटना चक्र पढ़ना है, कि हमको ज्ञान बिंदु का नोट पढ़ना है, कि हमको क्या पढ़ना है। जो भी पढ़ना है, अब आने वाले 7 से 8 महीना में सिर्फ वही पढ़ेंगे, और इसी 7 से 8 महीना में आपका पीटी भी हो जाएगा, आपका मेंस भी हो जाएगा, और एग्जाम आपको 2 स्तरीय होता है, आपको पता है ना? हाँ या ना? पता है ना? हो तो थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिए बाबू। जहां तक एग्जाम का सवाल है, एग्जाम आपको 2 स्तरीय होता है, पीटी होता है और मेंस होता है। पीटी संभवतः अभी हम कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन ही आया है, लेकिन बिहार दरोगा का जो पैटर्न रहा है, उस पैटर्न के अनुसार कहा जाए तो दिसंबर में आपका पीटी होने वाला है। उस पैटर्न के अनुसार कहा जाए तो दिसंबर में आपका पीटी होने वाला है। और जानते हैं बाबू, पीटी में जो रिजल्ट होता है 60 मार्क से 70 मार्क, 60 से 70 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 60 से 70 क्वेश्चन के बीच में ही आपका पीटी में रिजल्ट होता है। कभी कटअप 62 रहा है, कभी 65 रहा है, कभी 67 रहा है। 67 क्वेश्चन, 67 मार्क नहीं 67 क्वेश्चन, 67 मार्क नहीं 67 क्वेश्चन, 67 क्वेश्चन, 67 क्वेश्चन हम बोल रहे हैं। तो आपको टारगेट बाबू क्या करना है पता है? जीवन में हमेशा टारगेट फिक्स रहना चाहिए कि हमको ये करना है। जब हम टीचिंग लाइन में आए ना, तो हम टारगेट फिक्स किए कि इस बार हमको इतना करना है, और इतना हम कर देते हैं। जैसे हाल फिलहाल का हम आपको एक बात बता रहे हैं बाबू, एक तो सबको बोल रहे हैं, सब लोग टारगेट फिक्स कीजिए। टारगेट फिक्स क्या करना है पता है? टारगेट फिक्स ये करना है, लड़का लोग के बारे में हम बोल रहे हैं, और वैसा टारगेट फिक्स करना है कि उसको हम अचीव कर सकते हैं। टारगेट फिक्स ये करना है कि हमको एट एनी कंडीशन, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सेट में 75 क्वेश्चन सही करना है। कैसा भी सेट हो, 75 क्वेश्चन सही करना है। और लड़की लोग टारगेट लेंगी 60 क्वेश्चन हमको किसी भी सेट में सही करना है, कुछ भी हो 60 हमको सही करके आना है। तो पीटी में लड़का का टारगेट 75 प्लस होना चाहिए, लड़की का टारगेट 60 प्लस होना चाहिए। लड़का का टारगेट 75 प्लस, लड़की का टारगेट 60 प्लस होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये टारगेट फिक्स कर लीजिए कि हमको ये करना है। समझ गए बाबू? अब हम आपके लिए क्या क्या करेंगे, हम हो गए, बिट्टू झा सर हो गए, प्रभु राज सर हो गए, या संस्थान में जो अन्य शिक्षक गण है वे आपके लिए क्या क्या करेंगे, और आगे हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं, हर बात की जानकारी हम आपको दे देते हैं। एक तो हम आपको इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि अभी जो डेली टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें मंथ लगने में 2-3 टेस्ट बाकी है, मंथ लगने में 2-3 टेस्ट बाकी है, तो उसको हम 20 कंप्लीट करवा देते हैं। और डेली टेस्ट को हम
महीना 2 महीना के लिए बंद कर देंगे। क्यों बंद करेंगे पता है? हमको पैसा नहीं चाहिए यार, पैसा के भूखे रहते हैं ना। तो बिहार दरोगा का 4 गो बैच खत्म कर दिए, लेकिन अभी उसी को बैठा करके उसको रिवीजन करवा रहे हैं अभी सुबह में। आप पता कर लीजिएगा जाकर के किसी से, समझ गए ना। तो हम टेस्ट को बंद कर देंगे, टेस्ट को बंद कर देंगे। फिर हम आपको समय देंगे शाम में 4 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक, शाम में 4 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक, शाम में 4 से रात में 9 बजे तक। और जहां तक इस बैच का सवाल है, इस बैच में हम लोग 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, क्या आपको पता है? और इस बैच में अभी बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो जो नए लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस बैच को अब भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस बैच में हम आपको पॉलिटी 4 चैप्टर करवाए हैं, बिट्टू झा सर इकोनॉमिक्स 3 चैप्टर करवाए हैं, फिजिक्स 1 चैप्टर करवाए हैं। मात्र इतना ही हुआ है, अभी तो पूरा सिलेबस बाकी है। तो जो नए लोग हैं वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बैच है, इसमें हम लोग 20,000 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे। अभी लगभग में ऑन अप्रोक्सीमेट 1,000 के आसपास क्वेश्चन हम करवाए होंगे, अभी 19,000 क्वेश्चन हम लोगों को और करवाना है। तो एक तो आप इस बैच से जुड़ करके, और जीएस में कितना क्वेश्चन है यार, 20,000 तो क्वेश्चन है जीएस में, यानी करंट को छोड़ करके जो है लगभग 20,000 के आसपास जो है बाबू आपको क्वेश्चन है। तो कुछ बच्चा इस बैच को भी कर सकते हैं। इसके अलावे जैसे जानते हैं बाबू, बीपीएससी का हम टेस्ट शुरू किए थे, और जब हम बीपीएससी का टेस्ट शुरू किए थे ना, तो बीपीएससी का टेस्ट जब हम शुरू किए थे तो हम ये टारगेट किए थे कि हमको 100 प्लस क्वेश्चन लड़ाना है। और हम 100 प्लस क्वेश्चन बीपीएससी 71वीं में लड़ाए हैं, उसका यूट्यूब पर वीडियो है, आप जाकर के देख लीजिएगा। उसी पैटर्न पर बिहार दरोगा के लिए हम आपको टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं, समझ गए? टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं, और टेस्ट जो है दशहरा बाद शुरू होगा। और टेस्ट का जहां तक बात है, बीपीएससी का टेस्ट भी सैटरडे संडे को, पहले तो संडे और बुधवार को होता था, लेकिन बाद में जाकर सैटरडे संडे को होने लगा। तो दरोगा का जो है हम लोग एक टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं, और दरोगा का टेस्ट दशहरा बाद शुरू करने जा रहे हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में वो टेस्ट होगा, और सैटरडे संडे को वो टेस्ट होगा, और आप सभी लोगों को भी उस टेस्ट में शामिल होना है। सीमित संसाधन हम आपको बता दें, सीमित संसाधन की जो हम आपको चर्चा किए हैं, आपको करना क्या क्या है आप सुन लीजिए। इसके अलावा आप कुछ मत कीजिएगा। अगर आप ज्ञान बिंदु में पढ़ रहे हैं तो एक भरोसा और विश्वास के साथ आए हैं, हजारों की संख्या में छात्र एवं छात्राओं को पुलिस दरोगा हम बना दिए हैं, तो उसी आशा विश्वास के साथ आप सब लोग जुड़े हैं, तो हम आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे। देखिए, एक तो अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव कीजिए। लोग बहुत कुछ कहेगा, लोग हमको नहीं छोड़ता है महाराज। जो आदमी पैदल चला है, जिसपे 2-2 गो केस हो गया है, पुलिस खोज रहा है, घर पे रेड मार रहा है, घर द्वार तक पहुंच जा रहा है, उसको तो लोग छोड़बे नहीं करता। आप लोग कौन खेत का मूली है महाराज? तो सबसे पहले अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव बनाइए, हम आपको यही कहेंगे। अब टेस्ट जिस तरीका से बीपीएससी में टेस्ट करवा करके क्वेश्चन लड़ाए हैं, उसी प्रकार से जो है बिहार दरोगा में भी हम लोग टेस्ट करवा करके क्वेश्चन लड़ाएंगे। यहाँ पर डेट निकल सकता है जी, डेट, कैलेंडर, हाँ कैलेंडर है, देखो कैलेंडर, कैलेंडर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए सितंबर में तो होगा नहीं, अक्टूबर में लाइए, अक्टूबर, सामने से हटिए ना जी, गर्मी लग रहा है। कहाँ चल गया जी, कहाँ चल गया तुम्हारा कैलेंडर? सुनिए, अक्टूबर में जो टेस्ट का शेड्यूल होगा देख लीजिए आप, सैटरडे संडे को टेस्ट होगा। और टेस्ट का मेरा टारगेट क्या है बाबू जानते हैं? जो टारगेट हम आपको दिए हैं वही मेरा भी टारगेट है। बीपीएससी में हम टारगेट किए थे 100 प्लस क्वेश्चन लड़ाएंगे, और टेस्ट के जरिए 100 प्लस डिस्कशन से हम लड़ा दिए। टेस्ट डिस्कशन से जो है 75 प्लस मेरा भी टारगेट है दरोगा में लड़ाना, और हम आपको लड़ा देंगे, आप विश्वास रखिएगा, समझ गए? टेस्ट का जहां तक सवाल है, टेस्ट शुरू हो रहा है बिहार, और उस टेस्ट में आप लोगों को शामिल होना है, एकदम शामिल होना है, ठीक है ना? 10 अक्टूबर से टेस्ट शुरू हो रहा है। 10 अक्टूबर, नहीं सैटरडे संडे लाइए ना, हो 10 से नहीं, सॉरी 11 से, दशहरा बाद। ऐसे तो 4-5 से ही शुरू करते, लेकिन 4-5 से ना शुरू करके जो है 11 और 12 से शुरू कर रहे हैं। 11 को पहला टेस्ट होगा, 12 को दूसरा टेस्ट, फिर 18 को तीसरा, और 19 को चौथा, फिर 25 को पांचवा, और 26 को छठा, फिर जो है आपको 1 नवंबर को 7वां, और इस प्रकार से प्रत्येक सैटरडे संडे करते हुए दिसंबर के मध्य जाते जाते 20 को टेस्ट हम करवा देंगे, और उस टेस्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के जरिए पूरे सिलेबस को एक बार हम आपको दिखा देंगे, समझ गए? एक ये चीज हो गई। और उसके बाद मान लिया जाए कि अगर कोई विद्यार्थी, अब संस्थान में ही हजारों की संख्या में विद्यार्थी तैयारी कर चुके हैं, तो एक बिहार दरोगा का जो है हम लोग होमवर्क सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। बिहार दरोगा का 2 गो होमवर्क सीरीज हम लोग खत्म कर दिए हैं, तो बिहार दरोगा का तीसरा होमवर्क सीरीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, दरोगा 3.0 नाम से। और बिहार दरोगा का जो है तीसरा होमवर्क सीरीज जो है कल नहीं परसों, यानी बृहस्पतिवार से, कल नहीं परसों बृहस्पतिवार से जो है शुरू करने जा रहे हैं। और उसका समय अगर देखा जाए तो उसका समय जो है आपको शाम में 3 से 5 है, शाम में 3 से 5 है। और आप लोग जो इस बैच को कर रहे हैं उसको जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो अन्य बच्चे हैं जो ज्ञान बिंदु से जुड़ना चाहते हैं, जो पहले कुछ ना कुछ पढ़े हुए हैं और एक टारगेट लेकर के जो है काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए होमवर्क सीरीज दरोगा 3.0 नाम से जो है बृहस्पतिवार यानी परसों से जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और वो जो है आपको अगर देखा जाए तो वो होमवर्क सीरीज जो है 3 माह के भीतर, हम लोग 2 से 3 माह में होमवर्क सीरीज को कंप्लीट करवा देते हैं। 2 होमवर्क सीरीज हम लोग कंप्लीट करवा चुके हैं, समझ गए? तो ये हो गया। और फिर अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम और के बारे में बात कर लेते हैं। और एक निगेटिविटी रहता है विद्यार्थी के मन में कि 1/10 निगेटिव, 1/5 निगेटिव होता है। हम एकदम क्लियर कट वे में बोलना चाहते हैं, दरोगा एग्जाम में रिस्क लेना है,
और 1/10 होता है निगेटिव। यानी 10 को गलत कीजिएगा ना तो एगो सही वाला आपका खत्म हो जाएगा, 10 को गलत कीजिएगा तो एगो सही वाला जो है आपका खत्म हो जाएगा। तो दरोगा एग्जाम में जो है आपको रिस्क लेना है, समझ गए। तो टेस्ट का प्रबंधन हम आपके लिए कर ही दिए हैं और हम आपको भरपूर पढ़ाने के लिए तैयार है हैं। और जहां तक आप सभी लोग ज्ञान बिंदु में आए हैं तो आपको ज्ञान बिंदु का मटेरियल करना है, उसी को बार बार करना है। और ज्ञान बिंदु का करंट का भी बुक आएगा दरोगा के लिए, ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक है। देखिए बाबू, प्रीलिम्स का जहां तक सवाल है, प्रीलिम्स में मैथ रीजनिंग 5 को 6 को पूछता है, तो प्रीलिम्स में अब मैथ रीजनिंग जो है एकदम इग्नोर कर देना है। अब पूरा जीएस और करंट पे हम लोगों को काम करना है, जीएस और करंट पे अच्छे से जो है हम लोगों को काम करना है, तरीका और सलीका से हम लोगों को काम करना है और फालतू चीजों से बचना है। फालतू चीज नहीं पढ़ना है, टू दी पॉइंट पढ़ना है और एक ही चीज को बार बार पढ़ना है, रिवीजन मोर एंड मोर टाइम, समझ गए। ये नहीं कि अब आपको जो है आप ज्ञान बिंदु में आए तो हम आपको यही कहेंगे ज्ञान बिंदु का मटेरियल चाहे साइंस का हो, चाहे आर्ट का हो, चाहे करंट का हो, चाहे क्वेश्चन बैंक हो और ज्ञान बिंदु का टेस्ट, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। और हम एग्जाम बाद आपको लड़ा देंगे, जितना पास होने के लिए कटअप चाहिए उतना हम आपको लड़ा देंगे, 100% लड़ा देंगे। हमेशा से हमारा रिकॉर्ड रहा है, लड़ाते हुए आए हैं और लड़ा देंगे। और इस एग्जाम को आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए, हम इस एग्जाम को 4 बार क्वालिफाई किए, पता है आपको ये बात, 4 बार क्वालिफाई किए हैं इस एग्जाम को और उस आधार पर हम बोल रहे हैं। और बैच के अलावा अगर हम आपको कुछ डाटा याद करवाने के लिए अलग टाइम में बुलाएंगे तो आप लोग आ जाइएगा ना, आ जाइएगा ना सब लोग। देखिए ये जो एग्जाम है ना, ये रहस्य हम नहीं खोलेंगे अभी, ठीक है। क्लास में अभी क्लास बहुत जगह लाइव है, तो हम कुछ चीज है जो सीक्रेट भी रहना चाहिए। जिस रोज हम डाटा याद करवाने के लिए बुलाएंगे वहां पर कुछ डाटा हम आपको याद करवाएंगे और वो सब चीज सीधे आपको एग्जाम में फायदा करेगा, जो ज्ञान बिंदु से पहले से जुड़ा हुआ है। आप पता कर लीजिएगा, हर बार एग्जाम में 4 से 5 दिन या 2 से 3 दिन पहले हम 8 से 10 पेज का डाटा देते हैं, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन लड़िए जाता है, 100% लड़ता है, समझ गए ना। तो उस टाइप का चीज हम करवाएंगे। बस हम आपको यही बात कहेंगे कि आप समय देने के लिए हमको तैयार रहिए, आप समय देने के लिए हमको तैयार रहिए। हम आपको हारने नहीं देंगे, हम आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देंगे, इतना विश्वास रखिए आप। अब यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का भी हम लोग थोड़ा बात करेंगे, तो अब यहाँ पर जो है थोड़ा नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है, पोस्ट सब के बारे में बहुत चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर फॉर्म भरने का डेट कब से कब तक है ये चर्चा कर देते हैं। और आप एलिजिबल है या नहीं है, इस सब बात की भी चर्चा हम आपको कर देते हैं। देखिए बाबू, एक तो बिहार दरोगा का फॉर्म वो लोग भर सकते हैं जो ग्रेजुएट है, आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शैक्षणिक योग दिनांक 1/8/2025, 1 अगस्त 2025 से पहले तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब 1 अगस्त 2025 से पहले आप ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए। अगर आप हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आप नहीं है 1/8 के बाद 2/8 को भी आपका रिजल्ट आया है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। नोटिफिकेशन में स्पष्ट तौर पर यह बात कह दिया गया है। इसके बाद अब जहां तक सवाल है, सामान्य वर्ग के लोग का न्यूनतम उम्र है 20 वर्ष और अधिकतम है 37 वर्ष। पुरुष के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष। महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। यानी जनरल कैटेगरी के पुरुष कम से कम 20 वर्ष, अधिक से अधिक 37 वर्ष। महिला कम से कम 20 वर्ष, अधिक से अधिक 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकती है। फिर पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और ईबीसी, पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। यानी ईबीसी और ओबीसी में महिला पुरुष के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। फिर एससी और एसटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष। यानी एससी, एसटी और ट्रांसजेंडर न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष तक ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। ये तो उम्र की बात हो गई। इसके बाद आगे जो और जानकारी है, इसके बाद इस एग्जाम की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस एग्जाम में पीटी होता है, मेंस होता है, उसके बाद फिजिकल भी होता है। फिजिकल भी आपको क्वालिफाई करना होता है, समझ गए ना बाबू। तो फिजिकल के लिए यानी हाइट, अब कोई बच्चा आकर के कहता है ईबीसी है, ओबीसी है, कितना हाइट चाहिए, तो एक बार में आप जान लीजिए। अगर आप सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं, यानी जनरल कैटेगरी और ओबीसी वर्ग के पुरुष हैं, तो 165 सेंटीमीटर चाहिए, उससे 1 पॉइंट भी कम नहीं चलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर। यानी ईबीसी कैटेगरी के पुरुष, एससी और एसटी कैटेगरी के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर। यानी आप महिला किसी भी कैटेगरी के हैं, जनरल है, ओबीसी है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है, कोई भी है, 155 सेंटीमीटर जो है आपको हाइट चाहिए। फिर ये सब तो सीना उना फुलाने का कोई है नहीं। इसके बाद लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में आप देख लीजिए, यहां पर है प्रथम चरण, 2 चरण में होता है परीक्षा। प्रथम चरण प्रीलिम्स, द्वितीय चरण मेंस। प्रथम चरण में जो है प्रारंभिक परीक्षा होता है। प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों का एक पत्र होगा, यानी आपको 200 मार्क का होता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है और निगेटिव 1/10 है। आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, समझ गए। और फिर इसके बाद जो है, और यहां पर देखिए एगो चीज है, विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है।
सामान्य तौर पर बिहार दरोगा में जो फॉर्म गिरता है 6 से 7 लाख के आसपास फॉर्म गिरता है और एक ही दिन एग्जाम होता है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, आप में से कुछ बच्चों का एग्जाम मॉर्निंग में होगा, कुछ बच्चों का इवनिंग में होगा। जो पैटर्न मॉर्निंग का होता है वही लगभग इवनिंग का भी होता है, ऐसा नहीं कि अलग होता है। तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिएगा, विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। यानी परीक्षा 2 पाली में होता है, 2 पाली में होगा। बहु सत्रीय या बहु प्रश्न पत्रीय परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु सामान्यकृत नॉर्मलाइज अंकों की गणना इक्वी परसेंटाइल पद्धति से की जाएगी। ये गौर करने वाली बात है। मतलब बाद में जो है आप लोग कहिएगा हमको इतना मार्क आ रहा था, हम पास नहीं किए। यही सब चीज के लिए तो पारदर्शिता चाहिए। वैकेंसी तो आ गया है लेकिन वैकेंसी में पारदर्शिता नहीं आया है, और पारदर्शिता ला करके रहेंगे, थोड़ा समय लगेगा, इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, समझ गए। पारदर्शिता आएगा तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात की जा रही है। नॉर्मलाइजेशन की बात बिहार दरोगा में भी की जा रही है, ये मार्क करने वाली बात है। तो अब इसको लेकर के क्या करना है आगे हम कभी चर्चा करेंगे क्लास में आपके साथ। फिर द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा होता है, और मुख्य परीक्षा यानी मेंस जो होता है, मेंस में 2 पेपर होता है, एक हिंदी होता है और एक जीएस होता है। हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें 100 में से 30% मार्क लाना है। और सेकेंड पेपर जो होता है, सेकेंड पेपर ही मेन पेपर है। सेकेंड पेपर में जो मार्क लाइएगा ना आप, वही मेरिट में काम आएगा। यहां पर फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई करना है, मेरिट में जो नाम लाने में मदद करता है वो मेंस का सेकेंड पेपर। मेंस में 2 पेपर होता है, पहला पेपर हिंदी और दूसरा पेपर जीएस। पहला पेपर जो हिंदी होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, उसमें और कुछ भी नहीं करना है। सेकेंड पेपर जो जीएस का होता है वही मेन पेपर है, और उसमें जो मार्क आएगा वही मेरिट निर्धारित करेगा। पीटी का मार्क मेरिट में नहीं जुटता है, हिंदी का मार्क मेरिट में नहीं जुटता है। जीएस सेकेंड पेपर के आधार पर ही जो है बाबू आपका मेरिट बनता है। जीएस सेकेंड पेपर के आधार पर ही बाबू आपका मेरिट बनता है। और मेंस में जो जीएस सेकेंड पेपर होता है उसमें 20 से 25 के आसपास मैथ रीजनिंग पूछा जाता है। तो आप प्रीलिम्स में भले मैथ रीजनिंग पर काम ना करें, लेकिन मेंस में आपको स्पेशली मैथ रीजनिंग पर काम करना पड़ेगा। हम बिहार एसआई फर्स्ट बैच सेकंड बैच दोनों बैच में मैथ रीजनिंग खत्म करवा दिए हैं। मुश्किल से 1 सप्ताह और क्लास चलेगा मैथ रीजनिंग का, मैथ रीजनिंग खत्म हो जाएगा पूरा सिलेबस पीटी मेंस दोनों का। इसके बाद आपको यहां पर आप थोड़ा देखिएगा, द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, यहां पर सोचने वाली बात है थोड़ा सा। सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन का मतलब क्या होता है? जनरल स्टडीज। अब आप लोग बाबू कहते हैं कि सिलेबस में हिंदी ना है, सिलेबस में अंग्रेजी ना है, काहे हिंदी अंग्रेजी पूछ दिया? समान अध्ययन का मतलब आप समझते हैं? समान अध्ययन का मतलब होता है कुछ भी ग्रेजुएट स्तरीय एग्जाम है ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, बोर्ड के लोग बोलते हैं, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। ये जानकारी हम पहले भी दिए होंगे आपको। हुआ क्या था, एक बार हम गए थे फिजिकल देने, हम बात कर रहे हैं 2213 पोस्ट, 2446 पोस्ट, सॉरी 2446 पोस्ट, 2446 पोस्ट में एक बार हम फिजिकल देने गए थे। उस समय में बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे, सुमित कुमार। तो हम तो साधारण स्टूडेंट थे नहीं कि हम डर जाएंगे अध्यक्ष से, दौड़े नहीं हुआ, फेल कर गए, तो दौड़ वाला को दूसरे गेट से भगा दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम पानी पीने के बहाने इधर आकर के सुमित कुमार से मिले और एक लाइन पूछे कि सर आप जो बिहार दरोगा में फिलोसफी सबका क्वेश्चन दे देते हैं, दर्शन सबका क्वेश्चन देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? वो बोले तुम समझता है क्या सिलेबस है? हम सीधा बोले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, करंट पूछा जाता है, मैथ रीजनिंग पूछा जाता है। तो वही हमको बोले कि एक बार नोटिफिकेशन जाकर के देखना, सिलेबस, नोटिफिकेशन में सिलेबस जाकर के देखना। उसमें पहला लाइन बाबू ये लिखा हुआ है कि सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन का मतलब होता है कि हम ग्रेजुएट स्तरीय एग्जाम है, हम उसमें हिंदी भी पूछ सकते हैं, अंग्रेजी भी पूछ सकते हैं, कुछ वो पूछ सकते हैं हम ग्रेजुएट स्तर का, तुम कोई क्लेम नहीं कर सकता है। तो वहीं से इस बात की जानकारी हमें लगी और फिर हम अपने बच्चों को भी बताए कि देखिए बाबू सामान्य अध्ययन का मतलब बहुत व्यापक होता है, हम हमेशा इस बात की चर्चा करते रहते हैं। तो अगर 2 से 3 अंग्रेजी आ जाए इस एग्जाम में, 2 से 3 हिंदी आ जाए, तो ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी, ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी बाबू, आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। और आएगा 2 से 3 हिंदी भी आएगा, 2 से 3 अंग्रेजी भी आएगा। सामान्य अध्ययन का मतलब होता है कुछ भी, वो चाहे ना तो संस्कृत पूछ सकता है। हम सही बोल रहे हैं? अरे 10वां पास करने के लिए बिहार बोर्ड में संस्कृत नहीं पढ़ना होता है, हम तो पढ़े हैं, हमको तो पढ़ना पड़ा था। वो चाहे तो पूछ सकता है। तो आप नहीं कह सकते हैं कि फिलोसफी इससे होम साइंस से क्वेश्चन नहीं पूछिए, समझ गए? तो 2446 वाला में हुआ था कि यहां से क्वेश्चन पूछ दिया, वहां से क्वेश्चन पूछ दिया। तो ये सब देख लीजिए सिलेबस। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास की बात नहीं की जा रही है। अब विद्यार्थी विश्व इतिहास के पीछे पागल रहता है, और हम भी कभी कभी विश्व इतिहास पढ़ाते हैं। विश्व इतिहास में बाबू 2-3 गो बात जान लीजिए। विश्व इतिहास में एगो पुस्तक, एगो युद्ध संधि, यही सब तो पूछता है। तो विश्व इतिहास पे बहुत फोकस नहीं करना है, सिलेबस को समझिए, ये मेन पार्ट डिस्कस हो रहा है।
तो एक तो सामान्य अध्ययन का मतलब कुछ भी, उसके अलावा देखिए सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान यहां पर आप सीधा बाबू समझिए 10वीं स्तर का विज्ञान पूछेगा, एक आध गो क्वेश्चन अपर लेवल का पूछ देता है, मतलब उससे नहीं है, लेकिन 10वीं स्तर का विज्ञान पूछता है सामान्य तौर पर। फिर नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटी, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल की बात की जा रही है, इसी वजह से दरोगा में देखते होंगे अगर वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है 1 से 2, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आता है 1 से 2, अगर 10 गो ज्योग्राफी पूछा है तो 8 गो इंडियन, अगर 10 गो हिस्ट्री पूछा है तो 8 गो इंडियन। तो वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, फालतू का पागल नहीं बनना है। यहां पर जो सिलेबस है हम अपने मन से तो यहां पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, यहां पर तो जो नोटिफिकेशन है उसी के अनुसार हम आपको बोल रहे हैं। फिर गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा, समझ गए ना बाबू। इसके बाद यहां पर देखिए दोनों चरणों की परीक्षा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क का, एक गलती के लिए 0.2 काटा जा रहा है, तो आप स्विंग जोड़ लीजिए, 1/10 हो जाएगा निगेटिव, समझ गए, सब चीज नोटिफिकेशन में है। इसके बाद देखिए पुरुष के लिए दौड़ 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, फिर महिला के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में। इसके बाद ऊंची कूद, ये सब सिर्फ क्वालिफाई करना है। हाई जंप जो है पुरुष के लिए 4 फीट और महिला के लिए जो है 3 फीट सभी कैटेगरी में, और लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप पुरुष के लिए जो है 12 फीट और महिला के लिए 9 फीट सभी कैटेगरी में। और फिर गोला फेंक की अगर हम लोग बात करें तो सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना है। फिर जो है आपको सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए 12 पाउंड गोला जो है न्यूनतम 10 फीट फेंकना है। तो ये सब आपको फिजिकल का हो गया। फिर जो है ट्रांसजेंडर के लिए अलग से कुछ है। फिर इसके बाद जो है मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा। एक बात सीधी आप जानिए, सेकेंड पेपर में जितना ज्यादा क्वेश्चन सही होगा मेरिट में आने के चांसेज उतना ज्यादा है, और सेकेंड पेपर जितना गंदा जाएगा मेरिट में आने के चांसेज उतना कम है, समझ गए ना। तो सीधा जो है आप लोग इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर जहां तक सीट का सवाल है, कौन कैटेगरी में कितना सीट है इसको भी आप थोड़ा सा जान लीजिए बाबू। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति करने का मतलब हुआ एससी, 210 गो सीट है। अनुसूचित जनजाति 15 गो सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी आपको ईबीसी 273 गो सीट है। पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी 222 गो सीट है। पिछड़े वर्ग की महिला 42 गो सीट है। अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग 850 सीट है। और फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस 180 गो सीट है। ट्रांसजेंडर 7 गो सीट है। ट्रांसजेंडर का 7 गो सीट है, समझ गए ना। तो ये सीट के बारे में हो गया। और फिर आरक्षण सब जो है ये सब आप समझते ही हैं। और फिर यहां पर एक चीज यहां पर गौर करने वाली बात है, कट ऑफ तिथि, बात समझिएगा यहां पर, यही सब चीज गौर करने वाला, जो भी गौर करने वाला चीज है वहां पर हम थोड़ा थोड़ा बात बता रहे हैं। कट ऑफ तिथि सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिकों की आयु गणना के लिए कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2025 निर्धारित की जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ बाबू जानते हैं? शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हता, अन्य अर्हता में बहुत पूछा जाता है। अन्य अर्हता में एनसीएल, एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, यानी अगर आप आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास आरक्षण का लाभ उठाने के लिए एनसीएल जैसे सर्टिफिकेट 1 अगस्त 2025 से पहले का होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर दिक्कत है, समझ गए ना। फिर आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है, यह सब गौर करने वाली बात है। फिर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सब है। और इस बार तो अब फॉर्म भरने का 100 रुपया न हो गया। नीतीश जी को धन्यवाद दिया जाए कि नीतीश जी ने जो है छात्र हित में बात सुनते हुए वैकेंसी भी दे दिया और साथ ही साथ सब फॉर्म का कीमत 100 रुपया भी कर दिया। तो लेकिन हाँ एक बात जान लीजिए, बिहार दरोगा के फॉर्म भरने के बाद कोई सुधार करने का मौका आपको नहीं देता है। बिहार दरोगा में कभी सुधार करने का मौका मिला है? और एक बार अगर कोई चीज गलती फील हो गया तो आप विश्वास मानिए फिर दोबारा जो है आप उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं बाबू। इसी वजह से फॉर्म अच्छे से भरना है, टाइम दे करके भरना है, कुछ भी गलत ना हो, ना नाम गलत हो, ना कैटेगरी गलत हो, ना डेट ऑफ बर्थ गलत हो, ना फोटो गलत हो, ना साइन गलत हो, कुछ भी नहीं। एक दिन जानते जब हम अपने स्टूडेंट लाइफ में थे एक दिन पढ़ना छोड़ देते थे, एक दिन पूरा दिन समय देते थे फॉर्म भरने को लेकर। हम सही बता रहे हैं, स्पेशली ये काम हम 60 से 62 भी बीपीएससी में किए थे क्योंकि उसको चाहे थे बहुत शिद्दत से, समझ गए ना। लेकिन वो अपना नहीं हुआ, क्या कीजिएगा, नहीं होना था। तो फॉर्म भरने के लिए आप लोग एक रोज डेट निकाल लीजिएगा, एक रोज क्लास नहीं आइएगा आप, हम बोल दे रहे हैं। ये नहीं कि सब एक रोज जो है फॉर्म भरने के लिए चल जाइएगा ना, बारी बारी से आराम से समय दे करके। अगर वो 200 रुपया मांग रहा है उसको कहिए हम 250 देंगे आपको, लेकिन फॉर्म मेरा सही से भर दीजिए। क्योंकि हमारे पास परीक्षा के बाद एडमिट कार्ड आने से पहले हजारों समस्या आता है, सर कैटेगरी गलत हो गया अब हम क्या करें। तो लास्ट टाइम उसको दिलासा देते हैं, जबकि होना जानिए उसका कुछ नहीं, हम सही बोल रहे हैं। लास्ट टाइम उसको कह देते हैं अरे कम से कम 100 को क्वेश्चन देखेगा यार, जाओ दे करके आओ, समझ गए ना। तो फॉर्म भरने में गलती नहीं कीजिएगा। तो सब चीज ध्यान से, अब ये नहीं सोचिएगा कि 100 रुपया लग रहा है दोबारा भी भर देंगे तिबारा भी भर देंगे, तो दोबारा भरिएगा तो फिर कैंसिल भी हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, एक बार फॉर्म भरना है और सलीके से फॉर्म भरना है, समझ गए ना। इसके बाद सब जानकारी तो हम आपको दे ही दिए हैं। और इसके बाद जो फॉर्म भरा होगा 26 तारीख से होगा संभवतः फॉर्म भरा है। और यहां पर देखिए
गलत या त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र को रद्द कर नया आवेदन भरने की प्रक्रिया है। यदि आवेदक को लगता है कि उसका आवेदन पत्र गलत या त्रुटिपूर्ण विवरण के साथ अंतिम रूप से समर्पित हो गया है और उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो आवेदक रद्दीकरण प्रावधान का उपयोग कर आवेदन रद्द कर सकता है। रद्द कर सकते हैं, लेकिन पहली बार में ही प्रयास कीजिएगा कि सब चीज ठीक ठाक हो जाए। ठीक है ना? तो ये हो गया, सारी जानकारी हम आपको दे ही दिए हैं, एज उज सब चीज बता ही दिए हैं, अब खत्म हो गया। तो एक चीज हम आपको नहीं बताए हैं कि फॉर्म भरने का डेट कब से कब तक है, वो स्टार्टिंग में ही है। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि यानी जो शुरू होगा ना बाबू 26 सितंबर से, सीधा जानिए ना, 26 सितंबर 2025 से 26 अक्टूबर 2025 के बीच में फॉर्म भराएगा, यानी एक माह तक फॉर्म भराएगा। और इस एक माह के भीतर जो है आप फॉर्म भर लीजिएगा, सब प्रकार का जानकारी दे दिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे। आप सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और क्या बोले, और तो कुछ नहीं बोलेंगे। और हाँ, हम आपको ये बात बोले थे कि अगर 15 तारीख से पहले नोटिफिकेशन आ जाता है तो 108 किलो लड्डू हम चढ़ाएंगे हनुमान जी को, समझ गए ना? तो खैर 15 से पहले नहीं आया, ठीक है, लेकिन जो है, अरे 15 के बाद आया ना महाराज, आया कि नहीं आया? आया, 15 को आया, बोलिए 15 को आंदोलन हुआ और 15 को आया, तो इतना कुछ हुआ, तो अब 108 किलो लड्डू चढ़ा ही दिया जाए। क्या आज मंगलवार भी है, आज हनुमान जी का भी दिन है, लेकिन हम तो खाना खा लिए हैं, और अभी तक तो सब कोई खाना खा लिया होगा। ठीक है, तो सुनिए, हम ऐसा करते हैं कि आज रात में पढ़ाने के बाद, रात में 9 बजे 10 बजे जब भी हम रूम पे जाएं, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, सुनिए ना बाबू, आज की कल चढ़ा दे। अब आज तो अब समय लग जाएगा, कल क्या विचार? कल ना, कल सुबह सुबह हम जगेंगे, स्नान करेंगे, और सुबह में 7 बजे हम चले जाएंगे हनुमान मंदिर में, पूजा करेंगे, और आप सब लोग सफल हो इसकी हम ईश्वर से कामना करेंगे, समझ गए? और फिर कल जो सुबह में दरोगा बैच चलता है और जो शाम में दरोगा बैच चलता है, दोनों बैच में वो 108 किलो लड्डू बंटवा देंगे। ठीक है, सब लोग खा लीजिएगा कल अब ये प्रोग्राम रहने दी, ठीक है ना? तो अब जो जोश जुनून आज है आप में, हम यही चाहते हैं अगले 8 से 9 महीना तक ये जोश जुनून बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, आप लोग बैठे रहिए। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या विचार?